मैं आप लोगों को पैरेलल्स एंड मेरिडियंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सर्वप्रथम पैरेलल्स के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने पृथ्वी के रूप में एक ग्लोब में गोले के रूप में खींच दिया हूँ। ठीक है, पहले से मैं खींच कर रखा हूँ। इसमें मैंने बीच से एक लाइन खींचा जो कि इस गोले को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो इस जो लाइन मैंने खींचा यह 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है और इसे हम इक्वेटर कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी को मैंने दो बराबर भागों में विभाजित किया, तो जिस रेखा से मैंने दो भागों में विभाजित किया, 2 पार्ट्स डिवाइडेशन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और इस मिडिल से जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग है, इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और इस जो नीचे का भाग है उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मतलब नॉर्थ में ऊपर के भाग में एक हुक होता है, पोल होता है, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। वह 90 डिग्री नॉर्थ पर होता है। और जस्ट नीचे में भी एक पोल होता है, जिस पोल के सहारे पृथ्वी हमारी घूमती रहती है, राउंडेड करती रहती है, वो कहते हैं उसे साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेटर के, मैं ऊपर का भाग पहले बताता हूँ। इक्वेटर के ऊपर में हम एक लाइन आपको यहाँ पर खींचते हैं। यह जब लाइन मैं खींच रहा हूँ तो यह है आपका 23 + 1/2 डिग्री नॉर्थ। मैंने 0 से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर खींचा है, इसलिए 23 + 1/2 डिग्री नॉर्थ पर खींचा हूँ। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। आपको पता होगा कि यह कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच होकर के भी गुजरती है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, विस्तृत बताऊंगा, पूरा एक दिन उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर में भी मैं एक लाइन और खींच कर बता रहा हूँ कि यह आपका बनता है लाइन 66 + 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये भी नॉर्थ में ही, क्योंकि मैंने इस इक्वेटर के ऊपर का भाग बता रहा हूँ। इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। अब यह मैंने ऊपर के भाग के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब मैं इस इक्वेटर के नीचे के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने जितने स्पेस पर, जितने डिस्टेंस पर मैंने ऊपर खींचा लाइन, अब मैं उतने ही डिस्टेंस को लेकर के अब मैं एक नीचे लाइन खींच रहा हूँ, जो कि वो भी है 23 + 1/2 डिग्री साउथ में है। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वेटर के नीचे लाइन खींचा इसलिए वह साउथ में आएगा। और यह समान दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है, 23 + 1/2 डिग्री। और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसे मकर रेखा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस मिडिल जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे मैंने लाइन साउथ एरिया में खींचा है, तो इसे ये साउथ पोल एरिया में खींचा है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जस्ट जिस प्रकार से मैंने फिर एक ऊपर खींचा था, ऐसे ही मैंने 66 + 1/2 डिग्री साउथ में मैंने फिर एक लाइन खींचा, जिसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल।
ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसे अंटार्कटिक साइकिल कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और इसके जस्ट ऊपर में जो 66 है वो +1/2 डिग्री नॉर्थ पर है, उसे उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इक्वेटर के ऊपर में जो होता है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23 +1/2 डिग्री नॉर्थ में होता है। और उसके जस्ट इक्वेटर के नीचे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खींचा है, जो 23 +1/2 डिग्री साउथ में है। तो इसे मकर रेखा, इसके ऊपर वाले को कर्क रेखा, इसे उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको इसी में, अभी तक तो मैंने पैरेलल्स बताया था, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा मेरिडियन। मैं एक गोला खींच दिया, ठीक है, यही गोला इस छोटे रूप में मैं खींच करके बस बता रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ दोनों चीज़ हो जाए। अगर मैं इसे जो है पैरेलल रूप में खींचा तो वह आपका इक्वेटर कहाया, और अगर मैं इसे नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर मैंने एक लाइन जब खींचा, यही मेरा कहलाता है मेरिडियंस। ठीक है, यही मेरा मेरिडियंस है। इसी रेखा में, यही रेखा जो है वह इसमें एक प्लेस पड़ता है, इसके रास्ते में ही एक प्लेस पड़ता है, जो कि आपके ग्रीनविच नामक स्थान से होकर यह रेखा, यह लाइन गुजरती है, जो लंदन में स्थित है। उसी के नाम पर, उसी ग्रीनविच के नाम पर, वहाँ से जो स्टार्ट होता है वह 0 से स्टार्ट करके इसके बाद हमारे यहाँ टाइम की गणना हम लोग करते हैं। इसी से गणना करते हैं, और इसको फिर आप देखिए, इसमें भी मेरिडियंस बनता है। ऐसे जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम की गणना, अगर यही चीज़ ये अगर ईस्ट की ओर बढ़ा तो मैं अपने टाइम में प्लस करता जाऊंगा। अगर मैं इसी मेरिडियंस के वेस्ट में अगर हम बढ़ेंगे तो हम अपने टाइम को माइनस करते जाएंगे। तो इसी पर आधारित होता है ये मेरिडियंस, और ये आपका इक्वेटर। यही आपका चैप्टर है कि इक्वेटर, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस का टॉपिक यही है। तो बच्चे आप लोग तो समझ गए होंगे कि इससे हम समय की गणना करते हैं, और इससे ये जो है इससे हम आपके सूर्य की चलने की गति के बारे में हम पता करते हैं। जो हमारा सूर्य सन कब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाता है तो क्या होता है, तो जाएगा तो किधर होगा, और फिर इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अभी और क्लियर करना है, लेकिन अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि किस एरिया में क्या क्या है और क्या उसको कहते हैं। ठीक है, तो बस आज भर इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।